बिहार चुनाव को देखते हुए जो माहौल अभी बना हुआ है, सभी की निगाहें बिहार विधानसभा पर भी थी। ये लग रहा था जरूरी मुद्दों पर डिस्कशन होगा, लेकिन बवाल तो बढ़ता चला जा रहा है। बिहार विधानसभा में एक बार फिर से बवाल मचा। मुद्दा है सर, यानी कि विशेष गहन पुनरीक्षण, जहां पर एक तरफ विपक्ष रिपोर्ट को दबाने के आरोप लगा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष ने विपक्ष को राजनीतिक नौटंकी कह डाला। आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा के चुनाव इसी साल के अंतिम महीनों में होने वाले हैं। इससे पहले चुनाव आयोग प्रदेश में मतदाता सूची को दुरुस्त कर लेना चाहता है। यही वजह भी है कि वोटर लिस्ट का विशेष गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है, जिसको लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने आ गए हैं। अब आपको कुछ बयान सुनाने भी जरूरी है, साथ ही सिचुएशन आपको समझ में आ जाएगी कि कैसे बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर आमने सामने टकराव है। यानी कि सत्ता पक्ष कह रहा है ये वक्त की जरूरत है और ये होना चाहिए, विपक्ष कह रहा है जब वोटर लिस्ट में बचेंगे ही नहीं तो चुनाव लड़ने का फायदा क्या। एक एक करके वो जानकारी भी आपके सामने हम रख देते हैं। दरअसल जो सर है उसको लेकर ये बवाल है। राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव, पप्पू यादव, तमाम बड़े नेता इसको लेकर खुलकर बात कर रहे हैं। यानी कि इंडिया गठबंधन ने ठान लिया है सरकार पर सवाल उठाना, और साथ ही सवाल उठाने के साथ साथ निशाना साधने में, चुनाव में किसी तरीके से कोई मुद्दा ना छोड़ देना, यानी कि पूरी तरह से घेरना। अब सर ये है क्या? ये एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी है जो हाल के अपराध मामलों और प्रशासनिक चूक पर आधारित है। 22 साल बाद वोटर लिस्ट रिवीजन यहां पर हो रहा है। इससे ये पता चलेगा कि एक वोटर का नाम कितनी जगह पर है। साथ ही मतदाताओं की सही पहचान इससे होगी, जिससे कि जो मतगणना है उसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी, पारदर्शिता पूरी तरह से होगी। अब अगर मैं ये कहूं कि अब तक की जो पुनरीक्षण प्रक्रिया है उसमें चुनाव आयोग ने ये बताया है कि अब तक 98.01% यानी कि लगभग 98% मतदाताओं के नाम इस पुनरीक्षण प्रक्रिया में शामिल किए जा चुके हैं। काफी हद तक काम हो गया है। विपक्ष कह रहा है तो हो नहीं पाएगा, चुनाव आयोग कह रहा है 98% तक हो गया है। मतदाता सूची संशोधन के क्रम में करीब 20 लाख मृत मतदाताओं की पहचान की गई है। जरा सोचिए, यहाँ पर करीब 20 लाख लोग ऐसे थे, यानी कि जो वोटर थे वो उनकी मौत हो चुकी थी, लेकिन बावजूद इसके वो वोटर लिस्ट में थे और अब उनके नाम से वोट डाले जा रहे थे। यानी कि तो एक बड़ी गड़बड़ी है। इसके अलावा लगभग 28 लाख ऐसे मतदाता भी हैं जो कि स्थानीय पते से पलायन कर चुके हैं, यानी कि काम के सिलसिले में या फिर ऐसे भी वो हमेशा के लिए जा चुके हैं, पलायन कर चुके हैं और वो अपने जो पते हैं उन पर है नहीं, यानी कि एड्रेस पर कोई मिला नहीं, लेकिन वोटर लिस्ट में नाम बने हुए हैं। उन नामों का और उन वोटर लिस्ट का भी इस्तेमाल हो रहा था। आयोग ने यह भी जानकारी दी है कि बिहार में करीब 7 लाख मतदाता ऐसे हैं जो कि एक से ज्यादा जगहों पर पंजीकृत पाए गए, यानी कि वोटर लिस्ट एक से ज्यादा लिस्ट में उनके नाम थे। सपोज एक ही नाम का जो एक वोटर है वो एक जगह भी अंकित है, दूसरी जगह दूसरी लिस्ट में भी उसका नाम है, ये भी गलत है। यहाँ 1 लाख वोटर्स को आयोग ने लापता के रूप में भी चिन्हित किया है, यानी कि वो लोग हैं करीब 1 लाख जो कि लापता है, जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं। वहीं करीब 15 लाख मतदाता फॉर्म आयोग के पास वापस नहीं आए हैं। 15 लाख मतदाता फॉर्म जो थे वो आयोग के पास वापस आए ही नहीं हैं, वो अभी आना बाकी है। चुनाव आयोग ने इसके साथ ही ये भी बताया कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान 7 करोड़ 17 लाख मतदाता फॉर्म, जो कि कुल का लगभग 90.89% है, वो रिसीव हो गए हैं। यानी कि 90% से ज्यादा जो फॉर्म है जो दिए गए थे वो भरकर लौटा दिए गए हैं। इन फॉर्म का डिजिटलीकरण भी आयोग की तरफ से ही किया गया है। अब ये चुनाव आयोग बार बार कह रहा है कि काम तो हो रहा है और सही रास्ते से हो रहा है, सही तरीके से हो रहा है। क्या है अब तक का पुनरीक्षण अपडेट, ये भी जान लेते हैं। अब तक चुनाव आयोग के हिसाब से ही 98% जो मतदाता हैं उनका पुनरीक्षण हुआ है। अब इसमें संशोधन के क्रम में करीब 20 लाख मृत मतदाताओं की पहचान हो गई है। 28 लाख मतदाता यहां स्थानीय पते से पलायन कर चुके हैं। नंबर्स आप गिनते जाइए। 7 लाख मतदाता ऐसे हैं जो कि एक से ज्यादा जगह पर वोटर लिस्ट में मौजूद हैं। 1 लाख वोटर्स ऐसे हैं जिनकी पहचान अभी बाकी है या फिर अब तक वो लापता हैं। जिस तरीके से ये डेटा सामने आ रहा है, 50 लाख से ऊपर ये मतदाता हैं जो कि गलत तरीके से वोटर लिस्ट में बने हुए थे। अब बात करते हैं कि विपक्ष इस पर आखिर हमलावर क्यों है। जब चुनाव आयोग इसमें पारदर्शिता लाना चाहता है तो विपक्ष को आपत्तियां क्यों हैं? क्या विपक्ष वोटर लिस्ट का रिवीजन नहीं चाहता? तो बता दें आपको कि इस पूरे मुद्दे को लेकर विपक्ष हमलावर है। विपक्ष ये कह रहा है कि जानबूझकर ऐसे हिस्सों में ये काम कर रहा है, यानी कि वोटर लिस्ट में वोटर्स का नाम काटा जा रहा है जहां पर MY समीकरण बैठता हो, यानी कि ये या तो मुस्लिम्स के साथ में हो रहा है या तो यादव के साथ में हो रहा है। जानबूझकर ये विपक्ष को नुकसान पहुंचाने के लिए हो रहा है।
इसी मुद्दे को लेकर टकराव हुआ विधानसभा के भीतर भी और बाहर भी, यानी कि सड़क से लेकर विधानसभा के भीतर तक इसको लेकर संग्राम है। इनफैक्ट संसद तक में इसकी गूंज सुनाई दी क्योंकि मॉनसून सेशन चल रहा है। विपक्ष का मानना है कि इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का मुद्दा भी उठा और यह कह दिया कि मैच फिक्सिंग महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हुई। कर्नाटक की एक लोकसभा सीट की जांच की तो वहां बड़े पैमाने पर वोट चोरी मिले, यानी सिर्फ बिहार नहीं बल्कि महाराष्ट्र और कर्नाटक का जिक्र भी बिहार से जोड़कर किया जा रहा है। विपक्ष कह रहा है कि बिहार में सर के नाम पर एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक भाई बहनों के वोट चुराने का काम हो रहा है। जिस तरीके से विपक्ष हमलावर है, सरकार से तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं, ये विधानसभा के भीतर भी पूछे गए, बाहर भी पूछे गए। जिस तरीके से ये सवाल तीखे अंदाज में पूछे गए हैं, एक बार सुन लेते हैं। सरकार खटारा गाड़ी को 15 साल इजाजत नहीं देती है महोदय, कोई गाड़ी को 15 साल से ज्यादा चलने का। इस बार बिहार की जनता ने भी मन बना लिया है कि 20 साल वाली खटारा सरकार अब बिहार में चलेगी नहीं, रिपीट नहीं होगी। आप जो है अपराधी हो बिहार का, वो क्या बोलेगा? बिहार का लुटेरा हो, लुटेरा। शांति बना रखिए, शांति बना रखिए, बैठिए। तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया। तेजस्वी यादव ने यह मुद्दा उठाया और मौजूदा सरकार को खटारा कह दिया कि खटारा